हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप यू आर डूइंग योर वर्क वेल एंड आज कल के जो दिनों में हैं आप एक दो दिन लगातार जो है एक दो दिन के अंदर आप सुनते रहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट। सो वाई यू हियर दिस। आज मैं आपको जो है कुछ एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसके अंदर जो है एकदम इम्पॉसिबल वर्क जो है वो पॉसिबल हो जाता है। और उस स्टोरी के थ्रू जो है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी नए होने वाली चीज़ को जो आप एवरीडे ये जो सेंटेंस सुनते हैं यू कैन नॉट डू इट, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अपनी खुद से आप जीत सकते हैं। कुछ ऐसी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टोरी है क्रिस्टोफर रीव नाम के एक इंग्लिश मैन की। ठीक है, क्या होता है कि वो हॉर्स राइडिंग का उसे शौक होता है। ठीक है, तो वो हॉर्स राइड करता है, लेकिन बीच के अंदर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली वो हॉर्स जो है उसे थ्रो कर देता है, जिसके कारण उस बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। उसकी जो स्पाइनल जो बोन होती है उसके अंदर फ्रैक्चर आ जाते हैं, उसके माइंड के अंदर जो है ब्रेक आ जाता है और उसकी बॉडी जो है पूरी की पूरी पैरालाइज्ड हो जाती है। ठीक है, जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और मेडिकल साइंस के पास ले जाया जाता है तो वो उसे पूरी तरीके से मना कर देते हैं। ठीक है, कि you have only need for rest, you cannot do it in further and we also cannot do it in further. So he disappointed for some time because if doctor say us that sorry we cannot do it in any further more, then we also disappointed. अगर मैं और आप खुद होते तो आप खुद को अगर आपको कह दिया जाए कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप आगे ट्राई नहीं करते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं। उसी तरीके से उस आदमी को एक बार निराशा हो गई उस इंग्लिशमैन को। लेकिन फिर क्या हुआ, कोई उसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है। वो क्या होता है, उसे बॉडी से अटैच किया और एक नई एक्सरसाइज उसने स्टार्ट की। जब उसे डॉक्टरों को पता चला कि ये मान नहीं रहा है, ये जो है अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहा है, तो उन्होंने उसे फिर से मना किया कि रहने दो, यू डोंट नीड इट, यू कैन नॉट डू इट एनी फर्दर मोर अबाउट योर बॉडी, यू हैव पैरालाइज्ड होल। ठीक है, लेकिन उस बंदे ने ट्राई करता रहा। इलेक्ट्रिकल जो मशीन थी वो उसने लगाई, लगभग 1 2 3 4 5 साल लगातार उसने उस एक्सरसाइज को किया। अब अगर मैं और आप इस जगह पे होते तो आप इतने लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते। आप 1 साल 2 साल कोई फ़र्क नहीं दिखा, आप तुरंत छोड़ देते, जस्ट लीव इट, वी कैन नॉट डू इट एनी फर्दर मोर and the sentence from the doctors that you cannot do it will be right according to you, and if you and I were at the place of this man. Okay, but this man continue it till 5 years, and after 5 years he saw that there is a movements in his body. उसका माइंड जो अब काम करने लगा है। ठीक है, मतलब उसका माइंड काम करने लगा, उसकी बॉडी मूवमेंट करने लगी है धीरे धीरे, और पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो गई अगले 2 और ईयर्स में, 5 ईयर्स के बाद। तो ये एक स्टोरी है इम्पॉसिबल टू पॉसिबल करने वाली। पूरा पैरालाइज्ड होने के बाद अपने इंडिया के अंदर क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, कोई भी ट्राई नहीं करता है। लेकिन उसने ट्राई किया, उसने अपने आप को चेंज किया। 5 साल के बाद, लगातार 5 साल मेहनत के बाद उसने अपने आप को मूवमेंट कर लिया, पैरालाइज्ड बाहर निकाल लिया। तो जो सेंटेंस आप सुनते हैं यू कैन नॉट डू इट, इट इज़ ए रॉन्ग सेंटेंस। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट इन द वर्ल्ड होल, ऑल द थिंग्स इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, एवरीथिंग यू कैन डू इट। एंड द नेम ऑफ द मैन वाज क्रिस्टोफर रीव, एन इंग्लिश मैन। ओके, so if you hear again this sentence that you cannot do it, so say 3 times to yourself that I will do it, I will do it, and I will see him that I can